सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग फैक्ट में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि गाड़ी में है कि हम रोज गुड मॉर्निंग फैक्ट करेंट अफेयर्स है yes है उससे हम आपको अवगत कराते हैं। तो परीक्षा के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी और इसी कड़ी में हम लोग आज सबसे पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं के विषय में जानकारी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में अर्जुन पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी और उसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार 1961 और 15 लाख रुपए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस वर्ष 26 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण है क्रिकेट में मोहम्मद सामी, एक सबसे महत्वपूर्ण है मोहम्मद सामी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और दूसरा है पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी। इसे ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्व। कुल मिलाकर 26 खिलाड़ियों को यह अर्जुन पुरस्कार दिया गया और टोटल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 42 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसका पहले नाम था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। ध्यानचंद खेल पुरस्कार मैं जानकारी में दे दूं कि 1991-92 से यह पुरस्कार शुरू हुआ था और इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक या दो खिलाड़ी को प्रत्येक वर्ष बेहतर प्रदर्शन के लिए चुना जाता है और इस क्रम में चुने गए वह है सटलर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, जो अभी मलेशिया ओपन में खेल रहे हैं और इसी कारण वह शामिल नहीं हो सके। एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट्स है, तो याद रख सकते हैं। परीक्षा के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो गुरुओं को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जानकारी में मैं दे दूं 1985 और 15 लाख रुपये भी 15 लाख रुपये ही देते हैं। और यह पुरस्कार तो जीवन पर्यंत श्रेणी में दिए गए, तो जसकीरत सिंह को दिया गया गोल्फ में और भास्कर को दिया गया है कबड्डी में। इसे ध्यान रखेंगे। जसकीरत सिंह और भास्करन। जयंत कुमार टेबल टेनिस में दिए गए हैं। 3 खिलाड़ी को दिए गए हैं, जयंत कुमार, भास्करन और जसकीरत सिंह। अन्य दो जो नियमित श्रेणी में दिए जाते हैं, में ललित कुमार को दिया गया, आरती रमेश को शतरंज में दिया गया, महावीर को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया, शिवेंद्र सिंह को हॉकी में दिया गया और गणेश प्रभाकर को मलखंब, एक स्थानीय खेल है, उस क्षेत्र में उन्हें दिया गया। मौलाना आजाद ट्रॉफी का जहाँ तक सवाल है, तो यह विश्वविद्यालय स्तर पे दिए जाते हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को इस वर्ष यह ट्रॉफी प्रदान की। राष्ट्रपति भवन में अभी यह पुरस्कार दिए गए और 2 नाम काफ़ी चर्चित रहे, समाचार पत्रों में भी रहे, शीतल देवी और मोहम्मद शामी। ध्यान रखेंगे। एथलीट में पायल चौधरी, कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं कि पायल चौधरी का संबंध किस, तो इन सबको भी ध्यान रख सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण तीरंदाजी में है। 2 नाम तीरंदाजी में काफ़ी चर्चित है और जब भी परीक्षा में पूछता है तो इसी से जुड़ा हुआ पूछता है। जैसे हुशामुद्दीन है मुक्केबाजी में, आर वैशाली हैं शतरंज में। इसके अलावा अनुष अग्रवाल और दिव्यकीर्ति सिंह, काफ़ी चर्चित नाम है दिव्यकीर्ति सिंह, अनुष अग्रवाल का, इसे ध्यान रख सकते हैं। घुड़सवारी में है। दीक्षा डागर गोल्फ में है, दीक्षा डागर गोल्फ में है, कभी नहीं भूलेंगे। और कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू हॉकी में। पवन कुमार और ऋतु नेगी, पवन कुमार ऋतु नेगी
कबड्डी में, नसरीन खो खो में, पिंकी को भी याद रखेंगे, 3 लॉन बॉल्स में है। इस तरह से निशानेबाजी में ईसा सिंह और ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं। पाल सिंह संधू स्क्वेश में है, अरिका मुखर्जी टेबल टेनिस में है, तो आप घर पे बैठकर लिख भी सकते हैं। समाचार पत्र के कटिंग, समाचार पत्र यदि पढ़ने की आदत है, ठीक है, समाचार पत्र में कुछ टेनियस फैक्ट नहीं देता है, लेकिन सभी फैक्ट से आपको अवगत कराता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यदि अर्जुन पुरस्कार के नामों को याद कर लें और इसके बेसिक्स को ध्यान में रख लें, तो आपको परीक्षा के दृष्टि से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ खेल से जुड़े हुए हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और कमिंग जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष का 2025 में होगा, वो पाकिस्तान में होगा, ध्यान रखेंगे। 9वां पुरुष आईसीसी 20 विश्व कप 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा, ये इम्पॉर्टेंट है 2024 के दृष्टि से। 14वां महिला आईसीसी एक दिवसीय मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे, जबकि 14वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय 2027 में अब होगा, जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए जाएंगे। 16वां पुरुष विश्व कप हॉकी बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किए जाएंगे, जिसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। और 23वां फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होंगे, वो बेल्जियम और नीदरलैंड में ही होंगे। इस तरह से इन बिंदुओं को आप याद करके रख सकते हैं। कमिंग परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रोज़ यदि मेरे साथ 10 मिनट 15 मिनट 20 इन बिंदुओं को सुनते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो फिर कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इसी सुबह के करंट में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज और भी है कि अर्जुन पुरस्कार आपने अध्ययन किया और उसके बाद ओपेनहाइमर ने सबसे ज़्यादा गोल्ड ग्लोब अवार्ड जीते। ये ध्यान रखिएगा, गोल्डन ग्लोब 2024 का आयोजन एक इम्पॉर्टेंट प्राइज है और समाचार पत्रों में भी काफ़ी प्रमुखता मिली है। गोल्डन ग्लोब 2024 लॉस एंजल्स में किया गया था। ये विश्व के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। और जानकारी में दे दें कि गोल्डन ग्लोब प्रसिद्ध निर्देशक क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म ओपेनहाइमर को दी गई है। ये क्रिस्टोफर नॉलन को भी याद रखना है, यहाँ पे है भी, और इसकी निर्माता एम्मा थॉमस है। इन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो इम्पॉर्टेंट है। और इसके अभिनेता हैं सिलियन मर्फी, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनय के लिए नवाजे गए। भारत में भी बॉर्बी देखी गई। भारत में बॉर्बी फिल्म देखे जाने वाले अधिकतर लोगों ने गुलाबी रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दी है, और इसका निर्देशन ग्रेटा नरबिग ने किया है। 1940 में यह पुरस्कार गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत हुई थी, और मैंने अभी कहा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लिली को दिया गया है फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। मुझे लगता है कि ओपेनहाइमर जो गोल्डन ग्लोब वगैरह में पुरस्कार पाता है, तो वो ऑस्कर में भी पुरस्कार पाने की संभावना होती है। तो आशा करता हूं कि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। इसी बिंदु के साथ हम गुड मॉर्निंग तथ्य में क्या लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।